धन्यवाद। अगली खबर जिसका हम रुख कर रहे हैं वो है गुजरात से जुड़ी हुई। जी हां, आज गुजरात का भी बड़ा दिन हुआ है। आज गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री वही हैं। जो कैबिनेट है उसका विस्तार हुआ है। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि गुजरात कैबिनेट में भूकंप सा आ गया है। लेकिन मिशन कुछ और है, लक्ष्य गुजरात के समय कुछ और है। ये फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण में उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सरकार का ये तीसरा मंत्रिमंडल है और 2027 के लक्ष्य के साथ यहां आगे बढ़ा जा रहा है। क्यों हुआ है गुजरात में ये नया मंत्रिमंडल का विस्तार और कौन कौन से नए चेहरे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको अब कैबिनेट में जगह मिली है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भूपेंद्र पटेल मंत्री परिषद का पुनर्गठन जो हुआ है उसमें कौन कौन से चेहरों को मिली है जगह, किन किन को दिलाई गई है आज शपथ और कौन कौन समारोह में रहा है शामिल। अब सीएम के अलावा 25 मंत्री हैं, यानी पूरा कोटा आज पूरा हो गया है जो मंत्रियों का रहता है। हर्ष सांघवी जो पहले राज्य मंत्री थे, अब उनको उप मुख्यमंत्री का पोस्ट जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की पत्नी, बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, उनको भी मंत्री बना दिया। रिवाबा जडेजा मंत्री बन चुकी हैं। इसके साथ जितेंद्र भाई वघानी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और मंत्री पद की शपथ ली है नरेंद्र पटेल अर्जुन ने भी। इसके साथ मोड़वाडिया भी मंत्री अब बन चुके हैं। तो आचार्य देवव्रत जो कि राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। गुजरात की कैबिनेट में ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है और जब से सरकार बनी है उसका ये तीसरा मंत्रिमंडल है। क्या है रणनीति, किस रणनीति के साथ गुजरात सरकार आगे चल रही है, इस समय हमारी रिपोर्टर जो मेघना देव है वो जुड़ गई है गांधीनगर से। मेघना, क्या मंशा जताई जा रही है, क्यों कैबिनेट में इतना विस्तार किया गया है, कोटा पूरा किया गया है, 25 मंत्री, पहले तो कम मंत्री थी, अभी ज्यादा मंत्रियों को क्यों शपथ दिलाई गई है, लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है गुजरात का? जी देखिए, काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि गुजरात में कैबिनेट शफल हो सकते हैं और जब प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के नए जगदीश पंचाल को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, तो उसके बाद से ये अटकलें दी कि अब कुछ ही समय में कैबिनेट रिशफल किया जाएगा। देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव 2027 में है और इसी साल के अंत में लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हैं। तो अगर हम ये देखें तो इससे पहले जितना रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें गुजरात में, अगर हम उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात की बात करते हैं, सौराष्ट्र की बात करते हैं और सेंट्रल गुजरात की बात करते हैं, तो उसका और अधिक रिप्रेजेंटेशन हो कैबिनेट में, इसको सुनिश्चित किया गया है। नए चेहरों को तो जगह दी ही गई है, लेकिन कुछ पुराने चेहरों को भी रिटेन किया गया, जैसे ऋषिकेश पटेल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनको रिटेन किया गया है और ऐसे कुछ और अन्य भी मंत्री हैं जिनको रिटेन किया गया है। आज कुल मिलाकर और जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है मेघना, क्या समीकरण यहाँ साधे गए हैं? जी देखिए, सौराष्ट्र से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम रिवाबा जडेजा की बात करें, उसके अलावा जीतू वघानी की बात करें, जीतू वघानी भावनगर से हैं और उससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उससे पहले वो अध्यक्ष थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद कुछ समय ये पिछले मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस बार वापस जीतू वघानी को जगह मिली है। तो अगर हम और हर्ष संघवी को वो गृह राज्य मंत्री थे और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो अगर हम देखें तो विजय रूपाणी की जब सरकार थी तो उस समय नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री थे। भूपेंद्र पटेल की जब से मंत्रिमंडल बनना है और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कोई उप मुख्यमंत्री गुजरात में नहीं था। अब हर्ष संघवी दक्षिण गुजरात से आते हैं, मजूरा सीट से आते हैं, वहां से दक्षिण गुजरात को रिप्रेजेंटेशन मिला है और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को बनाया गया है। तो अगर हम देखें तो काफी हद तक, और उसके साथ ही वाव, दीसा ऐसी जगहों से भी जो विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया गया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो केंद्र गुजरात के अलावा, क्योंकि अब जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के वो केंद्र गुजरात से हैं, केवल एक ही और दर्शनाबेन वाघेला जो असरवा से, अहमदाबाद में असरवा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से आती हैं, केवल उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन है तो अनुभवी और नए चेहरों को यहाँ जगह मिली है और एक समन्वय बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। मिशन 2027 के तहत कहा जा रहा है कि सब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। फिलहाल मेघना, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।